चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास में प्रोबेबिलिटी। देखिए प्रोबेबिलिटी क्या होता है। प्रोबेबिलिटी इज द साइंस ऑफ चांस, है ना। किसी भी चीज के होने का जो चांस होगा ना उसको क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी। जैसे हम लोग एक हेड ये करते हैं, टच करते हैं ना, सिक्का को टच करते हैं तो उसमें क्या होता है, हेड होता है या टेल होता है ना। तो दोनों का देखो, हेड आने का या टेल आने का बराबर बराबर चांस होता है, हुआ ना। तो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी इज द साइंस ऑफ चांस। किसी भी चीज के होने के चांस को क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं। जैसे लूडो का डाइस थ्रो की, क्या किए, लूडो का डाइस थ्रो की। तो लूडो के डाइस जो होता है उसमें नंबर क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6 होता है, ठीक है ना। तो अब देखो 1 2 6 है ना, आने की 1 आने की, 2 आने की, 3 आने की, 4 आने की, 5 आने की, 6 आने की, सब में बराबर बराबर चांसेस है ना। उसमें से कोई एक आ जाएगा, ठीक है। यही प्रोबेबिलिटी होता है। मतलब आउट ऑफ 6 कोई एक ही नंबर ना आएगा और सबका आने का, जब तक उसको ऐसे ऐसे करते रहेंगे तो सबका आने का बराबर चांस है, कोई भी आ सकता है। या हम टॉस किए, जब तक सिक्का हवा में है तब तक हेड या टेल दोनों आने का बराबर बराबर चांस है, ठीक है कि नहीं। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी के डिफिनीशन है, देखिए प्रोबेबिलिटी इज ए कंसेप्ट विच न्यूमेरिकली मेजर्स द डिग्री ऑफ सर्टेनिटी ऑफ द ऑकरेंस ऑफ इवेंट। किसी भी इवेंट का जो न्यूमेरिकली जैसे फिगर मापते हैं, जैसे हेड और टेल को जब सिक्का को टच करते हैं या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, ठीक है। तो एकदम जब ये टच जब फाइनल होगा तो अगर सपोज कि हेड आया तो हेड क्या आया, 2 आउटकम्स था उसका, हेड या टेल। तो 1/2 हुआ। तो न्यूमेरिकली उसका मेजर किया ना कि 2 में से 2 आउटकम था, उसमें से एक ही आएगा। जैसे डाइस को थ्रो किए तो आउट ऑफ 6 कोई एक ही ना आएगा। तो हाँ, उसका सर्टेनिटी को मेजर करते हैं, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एक्सपेरिमेंट क्या होता है, एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स। किसी भी ऑपरेशन में जैसे डाइस थ्रो किए तो उसका भी वेल डिफाइंड आउटकम्स है ना। 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 6 7 नहीं ना आएगा, उसका वेल डिफाइंड आउटकम्स है ना। किसी भी ऑपरेशन का 10 आएगा नहीं आएगा। मतलब 1 2 3 4 5 6 इतना ही में से कोई आएगा तो हो गया। या डाइस को थ्रो करेंगे तो उसमें से क्या आएगा, या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। एक डाइस को थ्रो करेंगे, समझ में आया ना, ये हो गया। क्वाइन को, सॉरी क्वाइन को, किसको, क्वाइन को डाइस बोल दिए, क्वाइन होगा, ठीक है। तो ये हो गया एक्सपेरिमेंट एंड ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट। रेंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, देखिए, एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन। देखिए सारा पॉसिबल आउटकम मालूम है एंड द एग्जैक्ट आउटकम कैन नॉट बी प्रिडिक्ट। जब तक ये पूरा फाइनल नहीं हो जाता है तब तक उसको हम प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते कि एग्जैक्टली क्या होगा, ठीक है ना। एग्जैक्टली प्रिडिक्ट इन एडवांस, एग्जैक्टली क्या आएगा, ठीक है ना। उसी को हम लोग बोलते हैं रेंडम एक्सपेरिमेंट। वही बात है ना कि डाइस को थ्रो करेंगे तो एग्जैक्टली क्या आएगा मालूम है, क्या मालूम है कि क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 इतना ही में से कोई आएगा, लेकिन एग्जैक्टली क्या आएगा मालूम नहीं है ना। अब देखो ये जो हम लोग खेलते हैं ताश के पत्ती जो होता है तो उसमें भी क्या होता है, पूरा कितना आउटकम्स होते हैं, टोटल आउटकम्स 52 होता है। लेकिन उसमें से एक पत्ती खींचेंगे, क्या मालूम है कि क्या आएगा, नहीं मालूम है। तो इसी को हम लोग बोलेंगे एग्जैक्टली क्या आएगा सो हमको मालूम नहीं है, लेकिन उसमें क्या क्या होता है सब मालूम है, ठीक है। तो ये हो गया रेंडम एक्सपेरिमेंट, समझ में आया। देखिए एक होता है सैंपल स्पेस। देखो आउटकम्स पहले समझ लेते हैं, उसका सैंपल स्पेस समझते हैं, फिर वही बात शुरू करते हैं कि जैसे लूडो का डाइस थ्रो किए तो उसमें टोटल कितना होता है, टोटल आउटकम्स कितना होता है, 6 होता है। तो ये 6 जो हो गया वो क्या हो गया, एक लूडो का डाइस जब थ्रो करेंगे तो टोटल आउटकम्स कितना होगा, 6। तो उसी को हम बोलते हैं सैंपल स्पेस, ठीक है। सैंपल स्पेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस। जो टोटल आउटकम्स होते हैं ना उसको क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो होता है, जैसे देखो प्रोबेबिलिटी निकालना है हमको, क्या प्रोबेबिलिटी निकालना है, जैसे लूडो का डाइस थ्रो किया तो इसका सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, टोटल आउटकम्स को हम लोग बोलते हैं सैंपल स्पेस। क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस इक्वल टू क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। When we throw a dice, its sample space is
1 2 3 4 5 6 यही ना होगा, इससे अधिक कुछ नहीं होगा। अब इसमें पूछेगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर। क्या पूछेगा? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कौन कौन है इसमें? 2 3 5 दीज आर प्राइम नंबर्स। इसका फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा? फेवरेबल आउटकम्स मतलब क्या? फेवरेबल आउटकम्स माने क्या हो गया? फेवरेबल आउटकम्स मतलब हो गया जो क्वेश्चन में पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? इसमें प्राइम नंबर पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 2 3 5 हो गया। तो अब लिखेंगे हमें क्या पूछ रहा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर। क्या पूछ रहा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर। अब देखो प्राइम नंबर जो हो गया P ऑफ गेटिंग व्हाट? गेटिंग प्राइम नंबर। प्राइम नंबर है ना। तो इसमें हो जाएगा कितना है टोटल? देखो फेवरेबल आउटकम टोटल कितना है? 3 और टोटल आउटकम कितना है? 6। तो देखो फॉर फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी एक्सपेरिमेंट, किसी भी एक्सपेरिमेंट का जब प्रोबेबिलिटी हम लोग फाइंड करेंगे तो फेवरेबल आउटकम्स बाय सैंपल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस टोटल आउटकम। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया 2 जा, तो इसका आ गया कितना? 1/2। ठीक है, ये 2 3 5 है, तो भी 5 1 2 3 टोटल नंबर कितना हुआ? 3 आउटकम 3 हुआ। और इसमें टोटल आउटकम कितना हुआ? 6 3/6। समझ में आया? अब देखिए प्रोबेबिलिटी जो होता है हमेशा किसके किसके बीच में लाई होता है? 0 से लेके 1 के बीच में। 0 से लेके 1 के बीच में प्रोबेबिलिटी लाई होता है। ना 0 से कम होगा ना 1 से ज्यादा, मतलब उसका रेंज होता है 0 और 1 के बीच में प्रोबेबिलिटी लाई करता है। ठीक है ना। एक होता है श्योर इवेंट, एक होता है इम्पॉसिबल इवेंट। तो श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी 1 होता है ना, एकदम होगा ही, एकदम जब श्योर हो तो उसका चांस क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। उसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाता है? 1। श्योर इवेंट का। इम्पॉसिबल इवेंट का न होने का इसे 0 होता है। क्या होता है? 0। अब इसमें बताओ फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 व्हेन वी थ्रो ए डाइस। 0 तो है ये नहीं है, तो 0/6 तो है ये नहीं है, तो क्या हो गया? 0 हो गया। तो उसका क्या हो गया? इम्पॉसिबल इवेंट का होता है 0, इम्पॉसिबल इवेंट का होता है प्रोबेबिलिटी 0, श्योर इवेंट का होता है 1। समझ में आया? टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम्स क्या होता है? 1। टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम्स 1 होता है। ठीक है, जैसे इसमें हो गया P ऑफ गेटिंग फेवरेबल आउटकम्स है ना, P ऑफ नॉट गेटिंग, तो ये हो गया 1। समझ में आया? जैसे यहाँ पर है P गेटिंग ए प्राइम नंबर इज दिस है ना, तो तब पूछेंगे P गेटिंग नॉट ए प्राइम नंबर, तो 1 में से 100 घटा लेंगे क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी कितना होता है किसी भी एक्सपेरिमेंट का? 1 होता है। तो उसमें क्या होता है? P ऑफ गेटिंग फेवरेबल आउटकम्स प्लस P ऑफ नॉट गेटिंग फेवरेबल आउटकम, इक्वल लगा दिए तो नॉट का हो गया। दोनों को मिला के टोटल कितना होता है? 1 होता है। समझ में आया? अब ये हम लोग समझ लिए, कुछ डिफिनीशन कुछ टर्म समझ लिए प्रोबेबिलिटी के बारे में। इससे अधिक कुछ है ही नहीं। देखिए किसी भी नंबर का हमको 10 लेवल तक जब प्रोबेबिलिटी निकालना है तो उसमें क्या है? P ऑफ गेटिंग फेवरेबल आउटकम्स, मतलब प्रोबेबिलिटी जो है जिसके बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स बाई टोटल आउटकम या सिंपल स्पेस का जो नंबर आएगा वो। इससे अधिक कुछ नहीं है। अब हमको समझना है कि जैसे कोई भी एक्सपेरिमेंट है, रैंडम एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट किए तो उसका टोटल आउटकम टोटल सिंपल स्पेस कैसे निकालते हैं। जैसे लूडो का डाइस थ्रो करेंगे तो उसका सिंपल स्पेस कैसे निकालेंगे, है ना। और कार्ड्स वाला में उसका सिंपल स्पेस समझ लेंगे। ठीक है, उसके बाद जब 2 लूडो का डाइस थ्रो करेंगे तो उसका सिंपल समझ लेंगे, सिंपल स्पेस क्या होगा। जैसे 2 कॉइन को टॉस करेंगे, 3 कॉइन को टॉस करेंगे तो इसका सिंपल स्पेस समझ लेंगे। 3 डाइस नहीं होता। देखिए अब हम लोग समझेंगे सिंपल स्पेस। जब 1 कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या सिंपल स्पेस आएगा, ये बताने की जरूरत नहीं है। एगो हेड है, एगो टेल है। सिंपल स्पेस when we touched एक कॉइन, एक कॉइन को टच करेंगे तो क्या होगा? एगो हेड होगा, एगो टेल होगा, यही ना होगा। हेड और टेल हुआ। बात समझ में आया? एक कॉइन को किए, जब 2 कॉइन को टच करेंगे तो क्या हुआ? सो देखो
तो हमको सिर्फ समझना है कि एक पॉइंट को टच किए तो कितना हो गया सिंपल स्पेस टोटल 2 हो गया। कितना हो गया 2 नंबर, एक हेड एक टेल 2 हुआ। तो 2 पॉइंट को टच करेंगे तो एक पर जब 2 होता है तो 2 पर क्या हुआ 2 2 जा 4। देखो एक पर जब 2 होता है तो 2 पॉइंट को टच करेंगे तो 2 2 जा 4 होगा टोटल। 3 पॉइंट को टच करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार 2 2 इंटू 2 इंटू 2, समझ में आया। तो ये हो गया 1। जब 4 पॉइंट को टच करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा 60। हाँ उतना पावर हो जाएगा है ना 2 पे, समझ में आया। तो ये हो गया। कैसे निकालेंगे सो देखो, जैसे जब 2 पॉइंट को टच करेंगे तो क्या होगा, इसको गौर से देखिएगा। जब 2 पॉइंट को टच करेंगे सिंपल स्पेस देन वी टच 2 पॉइंट। कितना पॉइंट को टच कर रहे हैं हम लोग 2 पॉइंट। तो टोटल क्या होगा 2 2 जा 4। ये खाली 4 लिखने से थोड़ी काम चलेगा, उसका पूरा सिंपल स्पेस लिखेंगे ना। तो देखो 2 2 जा 4, तो 4 का हाफ करेंगे। 4 का हाफ कितना होगा 2 2। तो 2 बार हेड लिख लेंगे जल्दी से, और 2 बार टेल। समझ में आया। जब तक 1 नहीं आएगा, जैसे अब 2 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। तो 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल। तो यही सिंपल स्पेस हो गया क्या हमको टेल का। समझ में आया। जब 2 पॉइंट को टच करेंगे तो ये सिंपल स्पेस बहुत इजी है। अगर इस तरह से नहीं बनाओगे नहीं 2 पॉइंट तक का तो ठीक है, लेकिन तीसरा पॉइंट में वो छूट रहेगा, छूट जाएगा। 7 को बना पाता है, 6 को। बहुत तेज बच्चा होता है वो यादें कर लेता है, समझता नहीं है। बहुत तेज बच्चा हुआ ना तो यादें कर लेगा 8 को। जैसे 2 2 जा 4 4 2 जा 8, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया। याद कर दिया, याद हो गया। देखिए जब 3 पॉइंट को टच करेंगे तब क्या होगा 3 पॉइंट्स को टच करेंगे तो टोटल कितना आउटकम्स होगा तो पहले से मालूम है, बता दिए। यस सर। 1 पॉइंट पर 2 होता है तो 2 पॉइंट पर कितना होगा 2 2 जा 4। 3 पॉइंट जब टच करेंगे तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8। नहीं बोलो गलती हो जाएगी। 2 वीडियो हो रहा है आराम से। 2 2 जा 4 4 2 जा 8। तो इसका कितना हो जाएगा टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स हो जाएगा हम लोग का। टोटल आउटकम्स हमें क्या हो जाएगा आउटकम्स। टोटल आउटकम्स कितना होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 माने 1। अब टोटल जो आया उसका आधा कर देते हैं। क्या करते हैं टोटल जो आया उसका हाफ कर देते हैं 4। 4 बार लगातार हेड 1 2 3 4, अब फिर 4 बार लगातार हेड 1 2 3 4। समझ गया। अब देखो अभी कितना है हाफ की 8 का हाफ की तो 4 आया। अब 4 का हाफ कर देंगे। कितना किसका हाफ कर देंगे 4 का। जब तक हाफ करते करते 1 पर नहीं आ जाएंगे तब तक हाफे करना है। तो इसका हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। तो 2 बार हेड लिखेंगे और 2 बार टेल लिखेंगे, फिर 2 बार हेड लिखेंगे 2 बार टेल लिखेंगे। समझ में आया। अब हो गया। तो अब क्या करेंगे फिर उसका हाफ कर देंगे। क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। तो 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल। अब तुमको याद करने की जरूरत नहीं है, यही तुम्हारा सिंपल स्पेस हो गया। जब 3 पॉइंट को टच करेंगे ना तो ऐसा होगा कि तीनों पॉइंट पर हेड 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 आ जाए। समझ में आया। फिर देखो पहला दोनों पॉइंट पर हेड, तीसरा पर टेल। हो सकता है कि पहला पर हेड, बीच वाला पर टेल या फिर हेड। यही हुआ। ये हो गया, ये हो गया हेड टेल टेल। समझ में आया। ये क्वेश्चन समझ में आया ना। और इसी तरह का क्वेश्चन जो होता है जैसे कुछ RS वाले के बुक में है, जैसे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में ना डिलीवरी पेशेंट है, 3 बेड है। देखो 3 बेड है, तीनों पे क्या है डिलीवरी होने वाला है ना, बच्चा होने वाला है। ठीक है। तो या तो लड़का होगा नहीं तो लड़की होगी। तो उसका भी एक बार में क्या होता है मतलब 2 होने का चांस है। तो सेम यही बनता है। उसमें है एक क्वेश्चन है तो कौन चीज है क्वेश्चन। यस। तो उसी तरह से हो गया। तो देखो अब बताते हैं। X माने 12 T माने 22। नहीं फिल्म नहीं देखा है 3 इडियट। लड़का हुआ तो डॉक्टर,
नहीं, लड़की हुई तो डॉक्टर। लड़का इंजीनियर। इंजीनियर, मान लो डॉक्टर वाला इंजीनियर वाला, यही ना हुआ। तो कितना चांस है? एक बेड है तो उस पर 2 चांस है, 3 बेड है तो कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। समझ में आया? सेम इसी तरह से ये भी बनेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर इसमें है, या तो एग्जाम्पल में होगा, नहीं तो इसमें है। सेम यही क्वेश्चन है, ठीक है। पूरा इसी कंसेप्ट पर वो भी जाएगा, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत तो नहीं। उसको भी हेड टेल ही ले लीजिए। तो हेड टेल नहीं, बना लो ले अब तो बना लो। जैसे अब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हुआ, तो 8 का हाफ कितना हो जाएगा? 4। तो 1 2 3 4 हो गया। डिलीवरी साथ हुआ है। अब इसका हाफ करेंगे, फिर क्या हो जाएगा? हो गया, हो गया। और एक हाँ? एगो डॉक्टर आए। एगो डॉक्टर है, हाँ। फिर एक एगो क्या? 24 आप देखो है, शांत रहो। ये हुआ। देखिए, अब समझते हैं यहाँ पे। इसमें क्या हो गया? देखो, हो सकता है तीनों के तीनों क्या हो? डॉटर हो। इसमें क्या हो सकता है? देखो, 3 घर है, सपोज 1 2 3 घर है ना। तो हो सकता है 2 घर में बेटी हो जाए, 1 घर में बेटा। फिर हो जाए एक पहला घर में बेटी, फिर बेटा, फिर बेटी, ठीक है। इस तरह से करके आप लोग बना लेंगे। क्वेश्चन बहुत इजी है, एक लाइन का तो क्वेश्चन ही होता है। सिर्फ हमको ये समझना था, ये हम समझा दिए, हो गया। समझ में आया ना? जी ठीक है। अब यही अब हम लोग समझेंगे, जब 4 पॉइंटर्स होगा तो क्या होगा। 4 पॉइंटर्स होगा तो क्या होगा? आप लोग खुद से भी बना सकते हैं। इसी तरह बनेगा। सेम इसी तरह से होगा। हाँ, तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल आ गया 16। तो 16 का हाफ कितना हुआ? 8। तो 8 बार कंटिन्यू हेड लिखेंगे, 8 बार कंटिन्यू टेल लिखेंगे, ठीक है। और उसके फिर 4 आया, तो 4 बार कंटिन्यू हेड, 4 बार टेल, 4 बार हेड, 4 बार टेल, हो गया, ठीक है। लास्ट तक लिखते हैं। फिर उसका हाफ करेंगे तो 2 हो जाएगा। 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल, लास्ट क्लास तक लिखेंगे। अब उसका हाफ करेंगे 1 आ जाएगा। जब तक 1 नहीं आएगा छोड़ना नहीं है। तो हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड करके उसका सिंपल स्पेस बन जाएगा। ऐसे 3 तक ही पूछता है हमारे मतलब बोर्ड एग्जाम में 10th लेवल तक 3 तक ही पूछे, उससे ज्यादा नहीं। समझ में आया? अब हम लोग समझते हैं कार्ड्स के बारे में। किसके बारे में समझेंगे? सैंपल स्पेस जो होता है, हाँ। ऐसे क्या बोलते हैं, पॉइंट में ही होता है। सब में टोटल आउटकम्स को बोलते हैं। टोटल आउटकम्स को ही सैंपल स्पेस बोलते हैं। अब हम लोग समझेंगे सैंपल स्पेस किसका? कार्ड्स का समझ लेते हैं। किसका समझेंगे? कार्ड्स का। देखिए, कार्ड्स में क्वेश्चन किस तरह से पूछता है। तो टोटल कार्ड्स कितना होता है? देखो, तो टोटल कार्ड्स कितना होता है? 52 होता है। सुनो, पहला जो कार्ड्स का डिवीजन होता है ऑन द बेसिस ऑफ कलर होता है, ठीक है। कलर के बेसिस पर होता है। देखो, जितना भी कार्ड होगा या तो रेड होता है, नहीं तो क्या होता है? ब्लैक। ये हो गया रेड। रेड 26 आधा आधा होता है, तो ये 26। तो ब्लैक में कितना? 26। इसमें भी 26, ठीक है। तो टोटल कार्ड 52। तो टोटल सैंपल स्पेस कितना हो गया? 52। अब देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ कलर, जैसे अगर पूछेगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक कार्ड्स, क्या पूछेगा? ब्लैक कार्ड। तो टोटल ब्लैक कार्ड्स में कितना है? 26 बाय 52 कितना हो गया? 1/2। अब वही ब्लैक हो जाएगा। रेड पूछेगा तो भी 1/2, 1/2 हो गया ना, ये हो गया। अब रेड का डिवीजन होता है, ठीक है। रेड होता है, एक होता है हार्ट, है ना। तो रेड में होता है हार्ट होता है, इस तरह से होता है, जिसको सब बोलता है लाल पान, यही ना बोलता है? लाल पान। इसका भी नंबर कितना होता है? 26, 13, सॉरी 13। कितना होगा? 13 होगा। इसका नंबर हो गया 13। और उसके बाद क्या होता है? इसका हार्ट डायमंड होता है दूसरा। हाँ,
डायमंड होता है, क्या होता है? डायमंड। इस तरह से खिला दिया ना। देखो ये डायमंड होता है, ये रेड में आता है और ये हार्ट होता है, ये भी 13 रेड में आता है। इसमें भी 13 होगा, इसमें भी कितना होगा? 13। उसी तरह से यहाँ पर हो जाता है स्पेड्स। स्पेड्स एक होता है क्लब्स, क्या होता है? क्लब्स, इसको चिड़ी बोलते हैं। इसमें 13 और इसमें भी 13, ठीक है? 13 स्पेड्स मतलब होता है कालापन। इस तरह से होगा, ऐसे करके, ऐसे ऐसे इस तरह से इस तरह से हो गया, स्पेड्स हो गया, ठीक है? अब ये हो गया क्लब्स, ये होता है इस तरह के, ऐसे इस तरह से हो गया ना, ये हो गया चीज है ना। क्लब्स मीनिंग समझने के लिए ये यही नाम ही है इसका। हमको हार्ट्स हो गया, डायमंड हो गया, स्पेड्स हो गया, क्लब्स हो गया। हिंदी में क्या नाम है अपना सीखते रहना, ये सीखो, हमको इससे मतलब है, ठीक है ना? जिससे मतलब है वही बताएंगे। ये हो गया। अब देखो, अब पूछेगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डायमंड। डायमंड क्या का क्या प्रोबेबिलिटी है? तो टोटल 52 है और इसका प्रोबेबिलिटी को कितना होगा? 30/52 1/2। उसी तरह इसमें इसका 1/4 और स्पेड्स का कितना होगा? 13/52 1/4, सबका 1/4 समझ में आया? अब इसमें भी बंटवारा होता है, क्या होता है? सो देखो, सब में बराबर हो जाए। जैसे इसमें फेस कार्ड होता है, सब में फेस कार्ड देखता होगा, क्या होता है? 4 फेस कार्ड। फेस कार्ड 3 फेस कार्ड होता है। किंग क्वीन जैक। किंग होता है, क्वीन, राजा रानी जोकर। जैक एगो एस, क्वीन, एगो एक का होता है Yes. जैक। एगो एस होता है। ये होता है फेस कार्ड, क्या होता है? फेस क्या कार्ड। में होता है? सब में सेम सेम होगा, सेम 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 शेम सेम होता है। डू कर दो वहां पे। फेस कार्ड टोटल कितना होगा? 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, तो कितना टोटल फेस कार्ड हो गया? 3 × 4 12। तो पूछेगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टोटल फेस कार्ड, तो 12 हो गया टोटल फेस कार्ड। अब पूछेगा वही पूछेगा फेस कार्ड किसका? ब्लैक का। ब्लैक का कितना हो जाएगा? 6/52। रेड का फेस कार्ड कितना हो जाएगा? 6/52। समझ में आया? उसमें पूछेगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड क्वीन। क्या पूछेगा? रेड क्वीन। तो रेड क्वीन कितना हो गया? एक इसमें, एक इसमें, है ना? 2/52। समझ में आया ना? इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, तो हम लोग समझ गए यहाँ तक। उसके बाद होता है एक होता है एक का, एश बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? उसके बाद होता है एश, मान इसका होता है इक्का, ए उस पर लिखा होता है, क्या लिखा होता है? इक्का, ये होता है। उसके बाद नंबर होता है। नंबर कहाँ से होता है? 2 से लेके 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 हो गया 10। समझ में आया? तो 3 के बाद जो बचेगा उसमें ये आएगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 9 4 13 हो गया। तो ये कितना हो गया? देखो तो 9 अच्छा, वो एक का हुआ 13 10 और 3 वो ऊपर 13 हो गया ना? तो सब में इसी तरह से होगा। सर एस कार्ड का अलग पूछेगा। हाँ, एस कार्ड का अलग पूछेगा, इसलिए एस अलग है, वो फेस कार्ड में नहीं आता है, ठीक है? इसका ब्लैक पूछेगा तो 2/52। हाँ, समझ में आ गया ना? सर बाद ही होना हुआ 13 ना हुआ कहाँ? 9 10 3 13 जो नहीं दो डाइस को थ्रो करेंगे तो क्या होगा? एक डाइस को थ्रो करेंगे तो टोटल कितना हो गया? 6। 2 डाइस को करेंगे तो 6 × 6 36। कैसे बनाएंगे इसको? देखो सिंपल सी है, 1 2 3 4 5 6 लिख लिए, ठीक है? तो 1 1 1 1 1 1 हो सकता है कि देखो एक पर एक आया तो दूसरा पर भी 1, इस पर 2 तो दूसरा पर 1 ही है, ये पहला का हो गया। और फिर इस तरह से कर लिए, ऐसे 6 बार करेंगे, जब तक ये वाला जो है सेकेंड वाला 6 बार नहीं 6 तक नहीं पहुंच जाए, ये करते ही रहना है। 1 2 3 4 5 6, इस पर लिखेंगे 2 2 2 2 2 2। ये सिंपल स्पेस निकालने का सीख लीजिए, फिर कल क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है? तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो इसमें क्या हो जाएगा? 3 3 3 3 3 3
तो कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। 1 2 3 4 5 6, तो इसको लिखेंगे 4 4 4 4 4 4। ऐसे नंबर बनेगा हो गया 11 12 13 14 21 22 23 24। दिमाग लगा है जो दिमाग नहीं लगा 1 नहीं लगा नहीं लगाने से जाने दे 5 5 5 5 5 5 भी हो गया। अब देखो अब क्या लिखेंगे हम लोग 1 2 3 4 5 6 तक लिख लेंगे। फिर देखो 6 6 इसका सिंपल एक्सप्रेस यही हुआ। जब दो डाइस को थ्रो करेंगे तो इसमें कुछ है सिंपल एक्सप्रेस बहुत इजी। 1 2 3 4 5 6 तक लिख लेंगे, एक बार पूरा 1 1 भर देंगे, फिर यहाँ से लिख लेंगे 6 तक, फिर 2 2 भर देंगे, ऐसे 6 तक भरना है, ठीक है ना। 6 तक भर लेंगे उसको, कहानी खत्म हो जाएगा उसका। अब कल की क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे।